सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं इन 2025 अगर आप BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यूजी जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUT UG 2025 जो एग्जाम होता है उसमें किन सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होगा। मीन्स जैसे आप BHU में अगर कोई यूजी की डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है CUT UG का, तो उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होता है। CUT UG में टोटल आपके 61 सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें से आपके कुछ आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, कुछ आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं और लास्ट आपका आ जाता है एक जनरल टेस्ट। तो किन कोर्स के लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा, किन कोर्सेज के लिए आपको कौन सा जो डोमेन्स है वो सिलेक्ट करना होगा और मैक्सिमम कोर्स को अगर आप परस्यू मतलब कि आप प्रोबेबिलिटी लेके चलना चाहते हो कि मेरे को भी आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा कोर्स परस्यू करूं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जिसकी हेल्प से आप BHU के सभी मैक्सिमम कोर्स में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है उसको कंप्लीट मतलब उसको फुलफिल कर सकते हो। सभी कोर्सेज के लिए जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप BHU में 2025 के में UG कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर कोर्स है आपका BA BCom BSc आपका BB आपका जो वोकेशनल कोर्सेज हो गए, आपके बायो के कोर्सेज हो गए, आपका LLB हो गया, तो कोई भी आपके कोर्स हो गए उस एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको CUT UG 2025 के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। अगर आप इन सब्जेक्ट का टेस्ट देते हो तभी आप उस एक UG कोर्स में आप एडमिशन ले। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर द BHU 2025 हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग। सो लेट्स बिगिन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द BHU UG एडमिशन 2025 फॉर CUT UG 2025। चलो जी शुरू करते हैं। बाकी मैंने BHU की सेपरेट वीडियो बना रखी है कि BHU में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, ये भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलो कोर्सेज वाइज सिलेक्ट करते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा होगा इन CUT UG। चलो हम पहले एक चीज चेकआउट करते हैं कि आपका जो CUT है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, मींस किन किन सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे सकते हो। देखो टोटल आपके पास 61 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बेसिकली आपके जो 33 सब्जेक्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, आप कोड नंबर 1 से लेके आप सबसे पहले देख सकते हो 13 तक, तो कोड 1 से लेके 13 तक इसको बोला जाता है सेक्शन फर्स्ट का A पार्ट, ठीक है जी। और जो आपका आ जाता है 201 से लेके मतलब यहाँ से 201 से लेके जो ग्रीन वाला पार्ट है आपका आ जाता है 220 तक, यहाँ पर आपका इसको बोला जाता है सेक्शन A, ये भी सेक्शन A है, इसको बोला जाता है सेकंड पार्ट। मींस कोड नंबर आप चेक करना 101 से लेके 220 तक, ये आपका होता है सेक्शन 1। इसमें सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज, मींस आपके 33 सब्जेक्ट्स लैंग्वेज होते हैं जिसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। फिर आपके आ जाते हैं 27 के आ जाते हैं आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं वो। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, 301 से लेके आप यहाँ पर चेक करना 327 तक, 301 से लेके 327 तक ये होता है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 मतलब कि आपके जो डोमेन्स होते हैं उसको बोला जाता है आपका सेक्शन 2। ध्यान रखना, सेक्शन जब भी मैं सेक्शन 1 बोलूंगा इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लैंग्वेज सब्जेक्ट की। सेक्शन 1 में से A की बात करूंगा तो ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस आ जाएंगी 101 से लेके 113 तक, और सेक्शन 1 में B की बात करूंगा तो मतलब ये 201 से लेके 220 तक की बात आ जाएंगी। बाकी जब सारी फोटोज हैं और ये सब कुछ है लिखा हुआ, ये सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी का, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो यहां से आपका ये डोमेन आपके सब्जेक्ट्स आ गए। और जो ये थर्ड आता है आपका जनरल टेस्ट, ये बोला जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 का मतलब होता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट बेसिकली उन सब्जेक्ट्स के लिए होता है जैसे BA और BCom के जो कोर्सेज हो गए उनके लिए कंपलसरी होता है आपका जनरल टेस्ट। बाकी किस किस के लिए कंपलसरी है वो मैं आपके वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो आप पहले ये चीज समझ लो, टोटल 61 आपके सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें से 33 आपके लैंग्वेज हो गए जो कि 101 से लेके 220 तक, और 27 आपके डोमेन हो गए जो कि आप बेसिकली क्लास 12 में पढ़ के आए हो 301 से लेके 327। और सेक्शन 3 आपका क्या होता है, जनरल टेस्ट। तो जब भी मैं बात करूंगा तो आप समझ जाना मैं किसके सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। और सेक्शन 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। सेम ऐसी डोमेन का जो भी एक एग्जाम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी है तो एक सब्जेक्ट है तो 200 मार्क्स का उसका एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम ऐसी आपका इसमें लैंग्वेज में। और आपका जो जनरल टेस्ट होता है वो सेक्शन 3 बोला जाता है और उसका जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 250 मार्क्स आपके होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मतलब कि 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, बेसिकली जो टोटल सब्जेक्ट्स का जो ओवरव्यू है वो आ जाता है इन CUT UG। अब हम बात करते हैं किस किस तरीके से आपकी जो सब्जेक्ट्स है वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल टेबल वाइज आपको बता रखा है। सबसे पहले जो BA आर्ट्स के जितने भी सभी कोर्सेज है फॉर BA आर्ट्स के जो कोर्सेज है उनके लिए आपको
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट कौन सा, इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है या फिर आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोड नंबर लिखा हुआ है, तो आप जाके वापस से जो टेबल है उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करा लेना, 2 पेजेस हैं सिर्फ, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो बीए आर्ट्स के सभी कोर्सेज को परस्यू करने के लिए आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से कोई एक, और साथ में जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा। तो आपका टोटल एग्जाम कितने का होगा, इंग्लिश हिंदी में से एक सिलेक्ट करोगे 200 मार्क्स, और जनरल सिलेक्ट करोगे तो 250, मतलब कि 450 मार्क्स का आपका बीए आर्ट्स का एग्जाम होता है। ऐसी बीए सोशल साइंस में आपको इंग्लिश या फिर हिंदी और जनरल टेस्ट, इसमें भी सेम यही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बीएससी करना चाहते हो इन मैथमेटिक्स ग्रुप, मैथमेटिक्स में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू मैथ, तो उसमें से आपको पीसीएम का जो टेस्ट है वो देना होगा। ये आपके कंपलसरी होते हैं तीनों सब्जेक्ट। ऐसी बायोलॉजी ग्रुप में करना चाहते हो तो पीसीबी, मतलब कि एम की जगह आपका क्या आ जाएगा, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ग्रुप की जगह बायोलॉी का आपको टेस्ट देना होगा। बस इन 3 सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होगा, और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 600 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका एक एग्जाम होता है, 200 मार्क्स। ऐसी आपका जो कोर्स आता है बीएससी एग्रीकल्चर, इसके लिए आप 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हो, इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट करोगे, आपका जो एडमिशन है बीएससी एग्रीकल्चर में वो हो जाएगा। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका आ जाता है, जैसे आप पीसीएम सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पीसीबी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इन 3 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। तीनों आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं। इसका मतलब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 600 मार्क्स में से बनने वाली, क्योंकि पर 1 सब्जेक्ट कितना है, 200 मार्क्स का आता है। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। आगे हम बात करते हैं, अगर आप कोर्स करना चाहते हो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि सीयूटी के थ्रू आप कर सकते हो, इसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो रहने वाला है पीसीबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होगा। तो 600 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ऐसी बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में भी सेम पीसीएम का आपको टेस्ट देना होगा। अगर आप बीकॉम और या बीकॉम एफएमएम से करना चाहते हो तो आपको जो सब्जेक्ट टेस्ट देना होगा, सबसे पहले ध्यान रखना, आपका जो अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। सब्जेक्ट टेस्ट मतलब कि बिजनेस स्टडीज का आपको टेस्ट देना है, तो 2 सब्जेक्ट आपके हो गए, एक तो अकाउंटेंसी, एक आपका बिजनेस स्टडीज, और तीसरा आपका जो सब्जेक्ट होगा वो जनरल टेस्ट होगा। तो आपकी कट ऑफ बनेगी 200, 400 और 200 हो गया 650, मतलब 650 में से आपकी कट ऑफ बनेगी फॉर बीकॉम। ऐसी बीए एलएलबी के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, या तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। और जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा वो आपका लीगल स्टडीज होगा, और आपको साथ में जनरल टेस्ट का एग्जाम भी देना होगा। तो यहाँ पर आप वो कोर्स चेकआउट कर लेना जिनके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी। अगर आप उन कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट की भी तैयारी करके चलना। बाकी मैंने कट ऑफ्स और जनरल टेस्ट कैसे करना है उनकी भी वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रखी है। चलो, बीएफए आप कोर्स करना चाहते हो, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो आप सब्जेक्ट आपको टेस्ट देना होगा फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, इनमें से आपको टेस्ट देना होगा। साथ साथ आपको आपका टेस्ट देना होगा नोट। हाँ, यहाँ पर द फाइनल एडमिशन मेरिट ऑफ दोज कोर्सेज विल बी, ये तो मतलब कि जो सीयूटी यूजी का आपका जो मतलब कि ये एक बेसिकली आपके जो एग्जाम होते हैं वो आपका ऑन द ये एक कोटा की बेसिस पर होते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जैसे ये फाइन आर्ट्स वाला हो गया, इसमें आपकी जो पेंटिंग और जो जैसे म्यूजिक वाले परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जितने भी कोर्सेज हो गए, तो उसमें आपकी एक तो जो यूजी की जो आपके मार्क्स हैं, स्कोर है वो, और साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल होता है, उन दोनों के मार्क्स मिला के आपकी कट ऑफ बनती है। तो जो सब्जेक्ट का टेस्ट देना है वो सिर्फ आपको फाइन आर्ट्स का देना है। बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो दोनों जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो कैसे होता है उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसी जैसे सेम आपका यही आएगा बीए जो वोकेशनल म्यूजिक होता है, वोकल म्यूजिक, इनका भी आपको क्या होगा, सब्जेक्ट टेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट है, और साथ साथ जो सीयूटी यूजी और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उन दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ बनती है। ऐसी शास्त्री, इसका सब्जेक्ट टेस्ट संस्कृत आपका होगा। वोकेशनल के अगर आप जितने भी देखो आपके यहाँ पर सारे जो वोकेशनल के कोर्सेज है, मैं सारे आपको बता देता हूँ। यस, ये सारे वोकेशनल के कोर्सेज आगे, इनका जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है वो सेम ही होता है। सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है, इंग्लिश या फिर हिंदी, और साथ में आपको सबके लिए देखो क्या देना होगा, जनरल टेस्ट आपको देना होगा, मतलब जितने भी वोकेशनल के कोर्सेज आते हैं वो। और ध्यान रखना, जो आपका वोकेशनल कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट आ जाता है, उसके लिए आपका कॉम्बिनेशन पीसीएम, पीसीबी और एबीसी, मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एसीबी मतलब एग्रीकल्चर बायोलॉजी, और आपका कीसी मतलब केमिस्ट्री, ये आपका कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो पीसीएम या पीसीबी या एबीसी, ठीक है। इन मेडिकल लैब, अगर आप वोकेशनल कोर्स करना चाहते हो इन मेडिकल लैब, तो लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी में से, और सब्जेक्ट टेस्ट आपको बायोलॉजी का टेस्ट देना होगा। ये सब वो कोर्सेज आ जाते हैं जो आपका बीएचयू ऑफर करता है एट यूजी लेवल। तो इन सब ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ऐसे ले सकते हो। रुको मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार, तो आप और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले पाओगे। यस,
बाकी ये फोटो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए, आप वहाँ से भी इनको चेकआउट कर सकते हो, मतलब वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी, आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ये भी ले सकते हो। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, ये सब आपके वो कोर्सेज आ जाते हैं। उन सब के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना होगा फॉर CUT UG 2025 एग्जामिनेशन, वो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी BHU से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे से 1-on-1 कुछ बात करना चाहते हो, अपनी करियर एडवाइस, करियर रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हो, रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू कोई भी आपका डाउट है आप मेरे से बात करना चाहते हो, उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, वो फिल करने के बाद मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो ऑन वीडियो कॉल एंड कॉल। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चैनल पर आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोडेड है, वो भी आप जरूर चेकआउट करके जाना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।